तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर लेक्चर। तो लास्ट लेक्चर में एज वी नो हमने कि डेरिवेटिव के जो फॉर्मूलेज थे, उनके जो रूल्स थे, फंक्शन क्या होते हैं, चेन रूल्स क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। सो उसी से रिलेटेड आज हम कुछ सम्स करेंगे जो कि हमारे 12th साइंस के टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो लेक्चर स्टार्ट करते बिना ज्यादा देर के, क्योंकि ऑलमोस्ट एक वीक के बाद ही लेक्चर अपलोड हो रहा है, तो मैं ट्राई करता हूँ जल्द से जल्द सारे लेक्चर्स मेरे अपलोड कर दूं। एंड एज वी नो कि थोड़ा सा डिले होगा हमारे नेक्स्ट लेक्चर को लेकर, क्योंकि डेरिवेटिव इज अ वास्ट कंसेप्ट और जो टाइम बचता है लेक्चर्स के बीच में, सो आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि आप उस बीच में प्रैक्टिस कर लीजिए जो भी हमारे लेक्चर्स में हुए हैं। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर टेक्स्ट बुक 1.1। तो यहां पर जो है मेरा पहला क्वेश्चन मुझे स्क्रीन पे दिख रहा है, इज एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस करना बहुत आसान है, जो कि मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल भी लिए थे। तो यहां पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो इस सारे टर्म को मैं y अज्यूम करता हूं कि लेट y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। अब इस ब्रैकेट के अंदर वाले सारे टर्म को मैं थोड़ी देर के लिए x मान लूंगा, तो तुम्हें नहीं लगता ये बन जाएगा x रेज टू 5? एंड वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ x रेज टू 5 व्हिच इज टोपी वाला फॉर्मूला, ये 5 नीचे आएगा एंड 5 माइनस 1, सो इट विल बिकम योर 5x रेज टू 4। याद आ रहा है? यस, ये वाला फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में हम y को सॉल्व करेंगे, तो यहां पर इसका सोल्यूशन हो जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू, ये टोपी वाला फॉर्मूला, 5 नीचे आ जाएगा, 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5 माइनस 4। यहां पर हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, बट यहां पर डिफरेंशिएशन एंड हुआ क्या? सो द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जिसको हमने x माना था उसका हमको करना पड़ेगा चेन रूल। जो चेन रूल क्या होता है अगर नहीं मालूम तो लास्ट लेक्चर जाके देखो, अपलोडेड है। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1। नाउ यहां पर नीचे आ जाओ, ये वाला टर्म एज इट इज रहेगा विच इज 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5 माइनस 4 इज, सॉरी यहां पर 5 माइनस 4 नहीं आएगा, 5 माइनस 1 आएगा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4 इंटू, यहां पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब मीन्स व्हाट, ये 3 नीचे आ जाएगा, तो 3 नीचे आ गया, एक्स की पावर 2 माइनस 2 इंटू एक्स, 2 कांस्टेंट इसलिए बाहर आ गया, एक्स का डेरिवेटिव इज 1 एंड माइनस 1 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 1 होता है। सो नाउ द फाइनल आंसर इज 5 एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 पावर 4 ब्रैकेट 3x स्क्वायर माइनस 2। Here the derivation is end, या फिर आपका डेरिवेटिव सम समझा। तो क्या ये वाला सम सबको समझा? बहुत ही इजी तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन, बट यहां पर ना जो पावर हमको दिख रही है ना वो अपॉन अपॉन में दिख रही है, जैसे 2x अपॉन 3/2 माइनस 3x अपॉन 4/3 माइनस 5 अपॉन और या होल पावर 5/2। तो ऐसे सम देख के डरना नहीं है, बच्चे अक्सर डर जाते हो, तो तुम लोग पहले डरना छोड़ो। तो इसको देखो, इसको भी अगेन हम लोग y मानेंगे, ब्रैकेट लिख लेते हैं 2x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 4/3 माइनस 5 टू द पावर 5/2। नाउ अब इसके बाद हम क्या करें, सेम इसको थोड़ी देर के लिए पूरे को x मानो, x मानने के बाद टोपी वाला फॉर्मूला लगाओ। सो द आंसर विल बिकम डिफरेंशिएट y with respect to x। तो y का डेरिवेटिव इज dy by dx is equals to, अब इस पूरे टॉपिक को नीचे लेके आओ, सो द 5/2 into ब्रैकेट 2x 3/2 माइनस 3x 4/5 माइनस 5। अब यहां पर भी क्या हो जाएगा, 5/2 माइनस 1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो इसको सोल्व, अच्छा यहां पर भी ना इसका भी चेन रूल हमको करना पड़ेगा, तो इसका चेन रूल कर लेते हैं।
चेन रूल किसका? पूरे ब्रैकेट का। इट विल 2x 3/2 माइनस 3x 4/5 माइनस 5, इसका चेन रूल करेंगे। तो यहां पर मैं लिखता हूं 5/2 ब्रैकेट में 2x 3/2 माइनस 3x 4/5 विल एज इट इज -5। अब यहां पर इसके लिए हमको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड आई होप आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता होगा, नहीं आता है तो 12th में रहने का कोई सेंस नहीं बनता। तो आप पहले क्रॉस मल्टीप्लाई सीख के आप, तो बता देता हूं फिर भी। 2 1 is 2, तो 5 minus 2 is 3/2, तो आंसर इज 3/2 एंड पॉजिटिव आएगा। कैसे आया, क्यों आया, नहीं समझा तो इधर आओ, साइड में तुमको समझाता हूं। 5/2 - 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन होगा, तो 5 - 2/2 एंड 5 - 2 is 3। वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन। सो ये आपका आंसर इधर बच गया। तो इसी आंसर को हमने इधर लिख लिया। क्या समझा सबको? तो इसको मिटा देते हैं। ओके, सो बैक टू द क्वेश्चन। यहां पर इसका चेन रूल करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। लेकिन इधर भी देखो ना, टोपी वाला फॉर्मूला 3/2 x और 3/2 - 1 माइनस अगेन 3 इज कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा, इनटू पावर नीचे आ गई विच इज 4/5 इंटू x, और x में 4/5 - 1। ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। सो यहां पर आ जाए नीचे 5/2 will as it is ब्रैकेट 2x 3/2 माइनस 3x 4/5 माइनस 5 की पावर 3/2। ये तो एज इज रहेगा, इसका तो कुछ मसला ही नहीं है। इधर आ जाओ। अच्छा, तुमको नहीं लगता यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा? तो बचा क्या? 3x की पावर 3/2 - 1, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऊपर आ जाओ। 3/2 - 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 - 2/2 इस विल बिकम 1/2। इजी, सो इजी। तो वापस इसको आंसर लिख लेते हैं 1/2। तो यहां पर x की पावर में क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस, अब यहां पर कैंसिल नहीं हो सकता तो इसको मल्टीप्लाई कर लो। 3 4 12/5 इंटू एक्स, देखो वापस आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई, 4/5 - 1 क्या आ जाएगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करो। सर यहाँ पर माइनस में आ रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं। तो अब माइनस में आए प्लस में आए, हमको उसके ऊपर की वैल्यू से मतलब है। तो क्या आ गया? -1/5। तो चलो यहाँ पर लिख दो -1/5 एंड योर डेरिवेशन विल कंप्लीट। तो क्या यहाँ पर ये सबको क्वेश्चन समझा? बहुत इजी तरीके में मैंने समझाने की कोशिश की है। इफ नहीं समझा तो पीछे जाओ, अगेन सारे स्टेप बाय स्टेप देखो, सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट है इसमें, एंड मुझे नहीं लगता है ज्यादा हार्ड है। तुमको बस एक ही फॉर्मूला इसमें याद रखना, वो टोपी वाला फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले से सारे क्वेश्चंस तुम्हारे सॉल्व हो जा रहे। अब यहाँ पर आ जाओ रूट वाले। बचपन से बच्चों को रूट वाले सम से पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। तो देखो, डरने वाली बात नहीं, इसको हम लोग नॉर्मल रूट एक्स वाले से फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो इफ यू रिमेंबर, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 x। बस उसी कंसेप्ट से करना है। इस पूरे ब्रैकेट को थोड़ी देर के लिए x मानेंगे और x का डेरिवेटिव करेंगे, देन उसका चेन रूल लगा देंगे। क्लियर? तो चलो ट्राई करते हैं ये वाला सम भी हम। तो क्या हो जाएगा? पहले तो इसको y मानेंगे, y इज रूट x² प्लस 4x माइनस 7। अच्छा, यहां पर इफ तुमको रूट में नहीं करना है तो मेरे पास उसके लिए भी सोल्यूशन है। क्या सोल्यूशन है सर? कि इस पूरे को तुमने x माना ही है ना? हाँ सर, मान लिया। तो रूट वाला इस अगर पावर में चला जाए तो? नहीं सर, हमको नहीं समझा। ठीक है, मेरे को मालूम है तुमको नहीं समझा होगा। तो यहां पर देखो, इफ कोई भी टर्म ऐसा होता है रूट वाला, और मेरे को उसके पास से रूट हटाना है, तो मैं x लिखता हूं एंड उसकी पावर में 1/2 लिखता हूं। 2 क्यों लिखा? क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। ठीक है सर, अगर क्यूब रूट हुआ तो? इफ क्यूब रूट हुआ तो x की पावर में 1/3। अगर फोर्थ रूट हुआ तो? इफ फोर्थ रूट हुआ तो x की पावर में 1/4। अच्छा, मतलब क्या कि ये कितना भी नंबर ऑफ रूट हो, क्या करने का? 1 के अपॉन में लिख देने का। एंड इफ मेरे को ऐसा मिला तो वी कैन यूज द x रेज़ टू n वाला फॉर्मूला ना। x रेज़ टू n का फॉर्मूला एन में लगाओ,
1/4 नीचे आ जाएगा, x की पावर में 1/4 -1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो हमको आता ही है, इजी। तो इसको हम लोग उस टर्म में भी कर सकते हैं। तो चलो वही वाले सम से हम लोग फिर करते हैं। तुम चाहो तो रूट एक्स वाले से भी कर सकते हो, आंसर की टेंशन नहीं लेनी, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो चलो हम लोग भी इसको उसी टर्म से करते हैं, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ टोपी वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। हम देखते हैं, ट्राई करते हैं कि कितने ही हम लोग एक फॉर्मूला से कितने सारे सम हम लोग कर सकते हैं। सो द y इज इक्वल्स टू, इस पूरे को मैंने x माना, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस नहीं प्लस है 4x माइनस 7, पावर में क्या आ जाएगा 1/2। क्यों आया 1/2, यहाँ पर सबको क्लियर है 1/2 क्यों आया, क्योंकि स्क्वायर रूट था। तो कर दो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू टोपी वाला फॉर्मूला, तो ये टोपी नीचे आएगा। ठीक है सर, आ गया नीचे। आगे आगे ब्रैकेट जो था उसको लिख दो, विच इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, पावर में 1/2 -1। क्या यहाँ पर सम खत्म हुआ क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि हमको इसका चेन रूल भी करना पड़ता है। ठीक है ना, तो कर दो चेन रूल। चेन रूल से डरते हैं क्या? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7। ओके, तो यहां पर आने के बाद ये वाला जो टर्म है तुम्हारा एज इट इज 1/2 इनटू इसका डेरिवेटिव कर लो, सॉरी ये वाला एज इट इज रखो, इसका डेरिवेटिव कर लो, तो ये वाला भी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाओ यहाँ पर। वैसे तो सिंपल है बट फिर भी मैं बता देता हूँ, 1 माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 2, तो ये आ जाएगा -1/2। ठीक है, याद रखो क्या है मेरा -1/2 इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x प्लस 4x 4 7 का डेरिवेटिव 0। तो यहां पर सम खत्म हुआ क्या? मेरे ख्याल से सम खत्म नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर देखो ना माइनस में, एंड हमको पावर ना माइनस में पसंद नहीं होता। तो अगर ये ऊपर में -1 है, अगर नीचे इसको भेज दिया तो +1 हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देता हूं 1 अपॉन, ये 2 तो पहले से ही नीचे था, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 की पावर 1/2 इंटू 2x प्लस 4। यस सर, यही आएगा। अच्छा, यहां पर ये 1/2 है, ये 1/2 को भी हटा दो और इसको रूट के अंदर डाल दो तो चलेगा? हाँ सर चलेगा। अच्छा, वैसे डेरिवेटिव तुम्हारा यहाँ पर खत्म हो गया, अगर तुम यहाँ पर छोड़ते हो देन यू विल गेट योर फुल मार्क्स, बट मेरे को इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको मैं लिख सकता हूं, अच्छा ऊपर ही लिख देता हूं सो दैट अपनी स्पेस बचेगी। तो ऊपर कैसे लिख सकते हो तुम, 1 अपॉन, एक काम करते इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो फाइनल आंसर इज 2x प्लस 4 अपॉन 2 इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 एंड डेरिवेशन इज कंप्लीट। अब इसमें भी इफ तुमको इस वाले सेम सम को तुम रूट एक्स वाले फॉर्मूले से करोगे तो फिर ऑल्सो यू विल गेट द सेम आंसर, यही सेम आंसर तुमको मिलेगा। इफ नहीं ट्रस्ट है तो तुम कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। तो यहां पर आ जाओ। अब ऐसे वाले सम ना एग्जाम में देखने मिलते हैं, एंड इसको हम लोग रूट एक्स वाले से ही करेंगे। चाहिए तो इसको भी हम लोग पावर वाले से कर सकते हैं, विच इज 1/2, बट हमने अभी पहले ही वो ऊपर किया, सो दूसरे तरीके से भी ट्राई करना चाहिए ना, एक ही तरीका कर करके क्यों बोर हो। तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो द आंसर इज डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू, इस पूरे को अंदर, इस पूरे अंदर वाले को मैं रूट एक्स मतलब x मान लेता हूं। सो द डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, और x क्या मेरा एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखते हैं हमको क्या मिलता है। रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इनटू चेन रूल। चेन रूल किसका लगेगा? जिसको मैंने x माना था, एंड x किसको माना था? एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स
माइनस सॉरी प्लस 1, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर है? ठीक है सर, तो आ जाओ नीचे। तो ये आ जाएगा, ये तो एज इट इज रहेगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, प्लस है तो प्लस रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अगेन यहां पर चेन रूल करना पड़ेगा जिसको मैंने x माना, सो दैट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो यहां पर आ जाओ, फाइनल आंसर ऑफ डी बाई डी एक्स इज व्हाट, 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, अच्छा इंटू है तो क्या इसको यहां पर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 1 के साथ, सेम ही आएगा आंसर, सो 2x ऊपर आ जाएगा, 2x प्लस ये वाला टर्म विच इज 1/2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू यहां पर क्या बचेगा 2x, तो 2x भी मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं एंड डेरिवेशन इज कंप्लीट। क्या सबको समझा ये वाला सम? मुझे लगता होगा सबको समझा रहेगा। अगर जिसको नहीं समझा तो वापस से एक बार इसको खुद से ट्राई करें, एंड नहीं समझा तो पीछे जाके एक बार आप ट्राई कर सकते हो, इसको वापस स्टेप बाय स्टेप देखो। अब अगेन ये वाला सम, फिफ्थ वाला सम, ये वाले सम को कैसे करना है तो सिंपल है। इस वाले सम के लिए भी यहां पर देख सकते हैं ये 8 है विच इज अ कांस्टेंट, तो अब 8 और 3, ये 8 और 3 जो है ना इसको बाहर ले लो एज अ कांस्टेंट, तो बचेगा क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, मैं ऐसे बोल रहा हूं ये y है ना, ये 8/3 है, बस बाहर ले लो, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1/अंडर रूट ऑफ, ये तो 3 था, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इनका भी द होल 11। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा चेंज कर लेंगे, तो ये 8/3 विल एज इट इज 1/2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू 11/3। 11/3 क्यों आया सर, क्योंकि मैंने क्यूब रूट हटा दिया, क्यूब रूट हटाने पे हमको मालूम है ये 3 क्या जाएगा, अपॉन में जाएगा। जिसको नहीं समझा ये पहले देखो, मैंने पीछे ही कवर किया है इसको, ठीक है। तो यहां से किसी को कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। सो इज इक्वल्स टू 8/3 इंटू 1/, अच्छा मेरे को ये 1/, में अच्छा नहीं लग रहा, क्या इसको मैं ऊपर लेके आ सकता हूँ? हाँ सर, 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, 11/3 ऊपर आएगा तो माइनस 11/3। तुम्हें नहीं लगता टोपी वाला फॉर्मूला बन गया? कहां से हम पहले इतना भयानक दिख रहा था, अभी कहां एकदम छोटू सा हो गया। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो 8/3 तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, ठीक है। टोपी वाला फॉर्मूला, ये टोपी क्या आएगा, नीचे आ जाएगा, तो नीचे लिख लो इसको माइनस 11/3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 अपॉन में माइनस 11/3 माइनस 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पर अपना सम खत्म नहीं हुआ, अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका चेन रूल। तो चेन रूल करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, इसका चेन रूल कर देंगे। तो यहां पर वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन, 8 इंटू 11 बहुत डिफिकल्ट है, इज माइनस 88, 3 3 जा 9। तो अब इसको कैंसिल आउट करना चाहो तो कर सकते हो, बट मत करो क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा, कोई सेंस नहीं बनता। तो इधर आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5, और पावर में क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। इधर देखो माइनस 11/3 माइनस 1, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, तो माइनस 11 इंटू माइनस 3 अपॉन 3, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, तो 11 प्लस 3
इज -14/3। ठीक है, तो अपने को इधर आंसर क्या मिला, -14/3। इधर लिख लेते नहीं तो भूल जाएंगे, -14/3। अब इसको मिटा देते हैं। इनटू चेन रूल करेंगे किसका, इसका, तो टू तो कांस्टेंट ये तो बाहर आ जाएगा, और ऊपर का टू क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, तो इनटू टू, एक्स की पावर 2 - 1 इज 1, -7, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, एंड 5 तो इज कांस्टेंट। तो फाइनल आंसर नहीं है वैसे ये, बट फिर भी आप यहां पर आपका डेरिवेटिव खत्म हो गया तो आप इसको यहीं पर छोड़ दोगे तो चलेगा, बट सिंपलीफाई कर दोगे तो ज्यादा चलेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में ये सम की सूरत हमने थोड़ी सी बिगाड़ी थी, तो इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा। तो 2 2 जा 4 x - 7। तो अभी सूरत बिगाड़ना और सुधारना इन द सेंस व्हाट, कांस्टेंट को तो एज इट इज रहने दो, इसको तो नहीं कुछ कर सकते, -88/9 इंटू, लेकिन इसके पावर को नीचे भेज सकते हैं, सो इट बिकम्स 1/2x² - 7x - 5 टू द पावर 14/3। इंटू है मतलब 1 से सीधा इसका मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो कर देते हैं, क्या आ जाएगा 4x - 7। ठीक है, यहां पर भी मैं क्या करता हूं, ये देखो ना, ये 3 मेरे को अच्छा नहीं लग रहा अपॉन में फ्रैक्शन, ये 3 को इधर भेज दो तो रूट बन जाएगा, सो -88/9 इंटू 4x - 7 अपॉन रूट, अच्छा रूट भी कौन सा, क्यूब वाला रूट, ब्रैकेट में इस 2x square - 7x - 5 the whole power is 40। डेरिवेशन कंप्लीट। क्या सबको समझा, ज्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है, इतना सा ही ज्यादा डेरिवेशन है, एंड इसके जो भी नोट्स है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका पीडीएफ मिल जाएगा, सो यू डोंट हैव टू वरी, आप वहां से कॉपी कर सकते हो या फिर प्रिंट आउट ले सकते हो, एज पर आपको जैसा रिक्वायरमेंट लगे। मैं तो बोलूंगा आप कॉपी कर लेना, कॉपी करोगे तो आपके नोट्स खुद के बनाए हुए रहेंगे, एज वेल एज आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी लिखने की अलग। तो यहां पर ये वाले सम को देखो, सो ये वाले सम में अगेन टोपी वाला फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इसको कर लो, नहीं समझता है तो मुझे बोलो, तो नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कवर करवा दूंगा, बट ये वाला सम आप ट्राई करो। अगेन क्या, इस पूरे टर्म को क्या मानने का, x, एंड ऊपर में 5 है, देन यूज टोपी वाला फॉर्मूला विच इज x⁻n वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो डू इट बाय योर सेल्फ। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नीचे आ जाते हैं ये वाले पे, अब यहां से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 चालू होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैं कुछ सम्स आपको करवाऊंगा, एंड सिमिलर वाले सम्स आपको खुद से ट्राई करने रहेंगे। तो देख सकते हैं ये वाला, अभी इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, तो इससे कुछ होगा क्या, कुछ नहीं होगा, सब कुछ सेम आएगा। तो यहां पर इसको हमको क्या मानना पड़ेगा, y, पहले तो y इज व्हाट, cos ऑफ x² प्लस a²। ठीक है, ये वाला समझा सर। उसके बाद क्या करने का, डेफिनेशन लिखने का, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx इनटू dy बाय dx ऑफ cos x² plus a², and we know that the formula of cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइड में फटक से लिख लेते हैं, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x, हमको याद है, तो x की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, x² plus a²। ठीक है, तो कर दो डिफरेंशिएट, cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, मतलब sin इंटू x² प्लस a²। क्या यहाँ पे डेरिवेटिव खत्म होता है, नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा आगे, चेन रूल। किसका चेन रूल करेंगे, जिसको हमने x माना, तो यहां पर आ जाएगा x² प्लस a²। ठीक है, ये वाला टर्म एज इट इज माइनस साइन x² प्लस a² इंटू x² का डेरिवेटिव इज 2x एंड a² का डेरिवेटिव इज 0 बिकॉज कांस्टेंट है। सो द फाइनल आंसर इज 2x को आगे ले लो, माइनस को भी आगे भेज दो, इंटू साइन x ले लो, साइन x क्या था मेरा, x² प्लस a²।
यहाँ पर डेरिवेटिव कंप्लीट। तो बड़ा ही इजी डेरिवेशन था इसका। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सपोनेंट वाले सवाल है, एंड एक्सपोनेंट वाले तो इजी होते हैं, क्यों? क्योंकि e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव इज e रेस टू एक्स, वी नो दैट। तो करना क्या पड़ेगा सर? करना कुछ नहीं पड़ेगा, इसको तो पहले y मानो, y मानने के बाद इसको पूरे को अगर मैं 1/2 में लिख लूं तो चलेगा, बट मैं एक सजेस्ट करता हूँ 1/2 मानने से अच्छा ना जैसे वैसे सॉल्व करो। क्यों? क्योंकि अपने को रूट एक्स का भी तो आदत लगना चाहिए, कितना टोपी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इसको रूट के टर्म्स में ही लिखेंगे, e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 1/5। ठीक है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू रूट x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन 2 रूट x। x क्या था मेरा? e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू चेन रूल, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 का। ठीक है, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो ये वाला टर्म तो एज इट इज, विच इज 1 अपॉन 2 इंटू e रेस टू 3x प्लस 5 प्लस 5 इंटू e रेस टू x का डेरिवेटिव इज e रेस टू x, मतलब e रेस टू 3x प्लस 2। अगेन चेन रूल। अच्छा, यहाँ पर 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है। चेन रूल किसका? जिसको हमने x माना था e के टर्म्स में, विच इज 3x प्लस, नीचे आ जाएंगे तो 1 अपॉन 2 रूट e रेस टू 3x प्लस 5 प्लस 5 इंटू e रेस टू 3x प्लस 2 इंटू 3x का डेरिवेटिव इज 3, क्योंकि x है, x का डेरिवेटिव 1 होता है, 2 का डेरिवेटिव 0 होता है। अच्छा, अगर इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड ये भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको सीधा ऊपर में ही लिख लो, मतलब 3 इंटू e रेस टू 3x प्लस 2। डेरिवेशन खत्म। ये भी अगेन इजी था, ज्यादा कुछ इसमें भी डिफिकल्टी हमको नहीं लगी। अब ये वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये वाले क्वेश्चन में एक लॉग आ गया, अब नया डिफरेंशिएशन लगेगा एंड लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? फटक से याद करते हैं। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x एंड कॉट एक्स का क्या होता है डेरिवेटिव? कॉट को है तो माइनस रहेगा, और कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉट किसका दोस्त होता है? तो यहां पर हमारे कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। याद आ गया? तो इसको फटक से हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो पहले तो इसको पूरे को y मान लेंगे। y इज इक्वल्स टू कॉट क्यूब इनटू लॉग ऑफ एक्स क्यूब, स्क्वायर ब्रैकेट है। तो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू, अच्छा तुमको नहीं लगता ये 3 है? तो इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। कैसे लिख सकता हूं? पूरे कॉट का लॉग ऑफ x बाय 3 ऐसा क्यूब। चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा। यहां पर आपके ट्रिग्नोमेट्री में जो भी पावर होती है ना, आप उसको होल पावर डाल दो, एक ही बात है। तो ये टोपी वाला फॉर्मूला बन गया। तो टोपी वाला फॉर्मूला बन गया तो इसमें हमको कितना सारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? बहुत सारा करना पड़ेगा। तो टोपी को नीचे लेके आओ। ठीक है, तो ये 3 नीचे आ गया इनटू कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा? 3 का 2 हो जाएगा इनटू चेन रूल। अब चेन रूल किसका करेंगे? जो ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के अंदर कौन है? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स का क्यूब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहां पर। तो फाइनल आंसर अभी तो नहीं आएगा, बट कॉट ऑफ लॉग ऑफ एक्स क्यूब
इसका स्क्वायर इनटू कॉट एक्स का डेरिवेटिव इज माइनस कोसेक एक्स. एक्स इज व्हाट? log of x क्यूब. अगेन हमको क्या करना पड़ेगा? इसका चेन रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? log x क्यूब का. ठीक है, तो ये वाला टर्म हमारा एज इट इज रहेगा, एज इट इज इन द सेंस, इसको ना पहले सम को हटाते हैं थोड़ा. इस वाले सम को हम लोग नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो सो दैट अपने पास स्पेस अच्छी खासी बचेगी. हाँ, तो बैक टू द क्वेश्चन. 3 इंटू कॉट ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब, ब्रैकेट बड़ा वाला ब्रैकेट, इसका स्क्वायर इनटू माइनस कोसेक इनटू log ऑफ एक्स क्यूब. इसको भी नहीं छेड़ना, तो log x का डेरिवेटिव इज 1 बाय एक्स, मतलब एक्स क्यूब. अगेन वी हैव टू डेरिवेटिव. अभी क्यों सर? क्योंकि ये x थोड़ी था, ये x क्यूब था, तो इसका भी तो चेन रूल लगाना पड़ेगा ना, तो उसका भी चेन रूल लगाएंगे. सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द सम विच इज 3 इंटू कॉट ऑफ log ऑफ एक्स क्यूब, अगेन बड़ा वाला ब्रैकेट, स्क्वायर इंटू माइनस कोसेक log ऑफ एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर, तो इधर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 3x स्क्वायर अपॉन एक्स का क्यूब. काटाकुटी कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हो, बट वो तुम्हारा काम है आगे सिंप्लीफाई करना. यहाँ पर तुम्हारा डेरिवेटिव खत्म. तो ये अपना नॉर्मल बेसिक सा सोल्यूशन था. आई नो थोड़ा सा लेंदी था, बट इजी था. आप इसको अलग अलग डिफरेंशिएशन का सम यूज करके इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो. अब यहाँ पर ये एक्सपोनेंट वाला सवाल आ गया, तो इसको वापस थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करते हुए सॉल्व करते हैं. तो इस वाले सम के लिए यहां पर देखो, पूरे को y मानेंगे हम लोग. y इज इक्वल्स टू e की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर x माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर x. Okay, so the definition will become differentiate y with respect to x. So the y का derivative is dy by dx is equals to e raised to x का derivative is e raised to x. e के पावर में क्या है? 3 into sin square x minus 2 cos square x. Okay, but चेन रूल. अच्छा, यहां पर चेन रूल करके तो सबका डेरिवेटिव करना है, मेन तो यही है. 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स. ओके, वैसे तो इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा, बट यहां पर मुझे भी मालूम है ट्रिग्नोमेट्री भी सबको नहीं आता, सो इसके लिए हम लोग बेसिक डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले से करेंगे. सो द e के पावर में 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू इसका चेन रूल कर लेंगे. सो चेन रूल में 3 तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा. साइन स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? कैसे सर? द होल पावर स्क्वायर. हाँ सर चलेगा. तो टोपी वाला फॉर्मूला अगेन, तो 2 इंटू साइन एक्स, यस सर, इंटू चेन रूल ऑफ माइनस 2 इंटू, क्या इसको भी वैसे लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं. तो 2 इंटू 2 cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x.
ठीक है, तो इधर आ जाओ, e रेस टू 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 3 टू जा 6 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कोसिक्स, माइनस है तो माइनस 2 टू जा 4, वेरी डिफिकल्ट कैलकुलेशन, cos x अगेन एंड cos x का डिफरेंशिएशन इज -2 माइनस sin x, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस इनटू sin x। तो यहां पर आपका डेरिवेटिव हो जाता है कंप्लीट। सबको समझा? इजी है डिफरेंशिएशन, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस आप 2-3 फॉर्मूलेज याद रखो। एंड आई नो थोड़ा सा ये लेंदी हो जाता है, 2-3 फॉर्मूलेज लगाने पड़ते हैं, बट उतना तो चलता है। अब हम देखेंगे हमारे पास और भी कुछ सारे सम्स हैं, थोड़े सम्स बचे हैं, उसको फटक से कंप्लीट करके चैप्टर थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। चैप्टर इन द सेंस आज का लेक्चर थोड़ा सा वाइंड अप करते हैं। सो इसको भी y मान लो, y इज cos स्क्वायर log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू, पूरे को अगेन cos मानो log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, इसका भी स्क्वायर, तो टोपी वाला फॉर्मूला नीचे आ जाएगा, बचेगा क्या, cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, पावर में कुछ बचेगा क्या, नहीं, तो यहां पर चेन रूल लगेगा इसका, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos ऑफ log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। तो इसके बाद ये वाला टर्म विल एज इट इज, यहां पर आप एज इट इज लिख सकते हो, मैं यहां से सॉल्व करता हूं, इनटू इसको थोड़ा सा ऊपर करते हुए आप देख सकते हैं यहां पर cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x एंड x इज व्हाट, log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। अब चेन रूल लगेगा, किसका चेन रूल लगेगा, जिसको मैंने x माना, मतलब log ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो ये पूरा टर्म विल एज इट इज, यहां पे मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, आप यहां पर लिख सकते हो, तो क्या आ जाएगा, log x का डेरिवेटिव इज 1 बाय x स्क्वायर प्लस 7, अगेन चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 7। तो फाइनल आंसर इज ब्रैकेट में यही सेम टर्म यहां भी आएगा, इनटू इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, x का डेरिवेटिव इज 2x, सो 2x 7 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा अपॉन x स्क्वायर प्लस 7। तो यहां पर आपका ये वाला डिफरेंशिएशन हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। तो इसको फिल कर देना, फिल करने के बाद आ जाओ नेक्स्ट वाले सम पे। अब यहां से तुम्हारा सम थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक्सपोनेंट एज वेल एज लोगैरिथम दोनों है। तो यहां पर मैं तुमको पहले एक प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर देता हूं, ऊपर में नोट करके लिख देता हूं, नोट, जब भी e के पावर में log रहेगा, e के पावर में log रहेगा एंड उसके साथ x होगा, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो सिर्फ तुम्हारा x बचेगा, समझा। सो एग्जाम्पल, सॉरी, एग्जाम्पल में ले सकता हूं यहां पर, इफ e है, e के पावर में log है एंड सपोज दैट 2x प्लस 3 ऐसा कुछ टर्म दिया, तो e और log एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो बचेगा क्या, सिर्फ तुम्हारा 2x प्लस 3। क्या ये सबको समझा? इजी वाले प्रॉपर्टी है, तो इसको अच्छे से कर लो।
आप लोग के लिए मैं इधर ये बना देता हूं, इसको याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते, तो यहां पर y क्या हो जाएगा मेरा, e और log एक दूसरे को क्या कर लेगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या सिर्फ मेरा log x की पावर 2 माइनस log x का स्क्वायर, इजी। तो क्या लिख लेंगे, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx, ठीक है। log x, अच्छा ये टोपी वाला फॉर्मूले की तरह रहेगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन दोनों में बांट देना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी log x दी होल ब्रैकेट माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन दोनों में बांट देंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ log x the whole square minus d by dx of log of x square, ठीक है। आगे टोपी वाला फॉर्मूला, तो ये क्या रहेगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 2 को नीचे भेजो, इनटू log of x 2 की पावर 1 रहेगी, सो मुझे लगता है इसको नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, माइनस log x का स्क्वायर, मतलब log x का डेरिवेटिव इज 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन x का स्क्वायर इंटू चेन रूल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, 2 इंटू log x माइनस ये विल एज इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x, तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको नीचे लिखते हैं, फाइनल आंसर 2 इंटू log x माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर। सबको समझा क्या किया मैंने यहाँ पर, तो सिंपली यहां से आप log की प्रॉपर्टी पहले लगाओ, log की प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये उसका डेरिवेशन। अब यहां पर भी log की प्रॉपर्टी यूज की गई है, log की प्रॉपर्टी क्या बोलता है, e की पावर 2 इंटू log x, तो यहां पर क्या कर सकते हैं सिंपली, अब ये वाली log की प्रॉपर्टी के लिए ऊपर आ जाओ, अगेन नोट नंबर 2, जब भी log के बेस में e होता है एंड ब्रैकेट समथिंग मान लो x होता है, तो यहां पर क्या होता है, मैं सिंपल इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, log ऑफ x अपॉन log ऑफ e, क्या सबको ही समझा ये वाली प्रॉपर्टी। तो सेम इसी तरीके से मुझे नीचे भी दिया गया है, लेकिन अब मुझे करना क्या मालूम है, यहां पर तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब यहां पर अगेन log ये जो होता है log e की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, मालूम होगा, तो log e की वैल्यू कितनी हो गई, 1, तो 1 नीचे पुट करो इधर, अगर इधर 1 नीचे पुट करते तो फाइनल तुमको मिलता क्या, log x, मतलब सर log की पावर ex इज इक्वल्स टू द log x, यस, बट ये e की पावर होती है ना, तो इस मतलब e बेस होता है ना, तो तुम देख के डर जाते हो कि ये क्या हो रहा है, तो सबको ये वाला समझा क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, तो ये बस प्रॉपर्टी याद रखो यहां पर। अब देखो इसको नीचे हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, तो यहां पर थोड़ी देर के लिए मैं इस सम को ऐसे लिखता हूं, log अपॉन log x इंटू log e की पावर 2 चलेगा। उसके बाद यहां पर log की एक और प्रॉपर्टी होती है, एक काम करते हैं ऊपर पहले सारी प्रॉपर्टीज हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको अच्छे से हम लोग कवर अप करेंगे। तो यहां पर तुम्हारा नोट नंबर 2 ये कहता है, पहला कि जो मेरी log टू द बेस e है और वो x है, तो वो कुछ नहीं तुम्हारा log x अपॉन log e हो जाता है, वेयर log e इज इक्वल्स टू 1। ओके, प्रॉपर्टी नंबर 2 कि अगर किसी भी वेरिएबल में ऐसा पावर है तो log हैज द पावर टू पुल द पावर डाउन, तो ये हो जाता है 2 इंटू
log x। क्या ये वाला सबको समझा? तो ये मुझे लगता है अभी सबको ये वाला समझा रहेगा प्रॉपर्टी, तो इसको हम लोग अच्छे से नीचे यूज कर सकते हैं। तो यूज करते हैं फटाक से। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी भी पावर नीचे आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं y मानते हुए चलता हूं, सॉरी। तो y इज इक्वल्स टू, ये 2 क्या करेगा, नीचे आ जाएगा, तो log ऑफ log x अपॉन ये 2 नीचे आ गया इनटू log e। अब ये 2 को मैं बाहर ले लेता हूं, सो y विल बिकम 1 अपॉन 2 इनटू log टू द बेस e इनटू log। चलेगा? चलेगा। तो इसके बाद इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन। सो डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 विल एज इट इज इनटू log e। मैंने पहले ही बोला log e तुम्हारा log x के बराबर होता है, तो log x का डेरिवेटिव इज 1 बाय x, सो 1 अपॉन log x इनटू चेन रूल। चेन रूल किसका, log x का, क्योंकि वो x नहीं था, उसको हमने थोड़ी देर के लिए x माना था। तो 1 अपॉन 2 इनटू 1 अपॉन log x एंड log x का डेरिवेटिव इज 1 बाय x। सो द फाइनल आंसर इज 1 अपॉन 2 इनटू log x इनटू x dy बाय dx। क्या सबको ये समझा? इजी है। क्या क्या मैंने स्टार्टिंग से एक बार रिवीजन कर लो कि यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है? लॉग की प्रॉपर्टी के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। लॉग की प्रॉपर्टी बोलती है कि लॉग बेस e है और x है, तो इसको इस टर्म में भी लिख सकते हैं, log e 1 होता है, इसके लिए log x के बराबर होता है। दूसरा, log हैज पावर, देन log हैज द पावर टू पुल द पावर डाउन। तो वो वाली प्रॉपर्टीज लगा के हमने यहाँ पर कांस्टेंट निकाला। कांस्टेंट निकालने के बाद उसको बाहर ले लिया एंड इस तरीके से उसको सॉल्व किया। इजी, सो इजी। तो यहां पर आ जाओ हमारे नेक्स्ट सम की तरफ। सो ये वाला सम थोड़ा सा ट्रिकी है बट आसान है। तो यहां पर मैं इसको पूरा डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा, आप लोग को थोड़ी सी हेल्प कर देता हूं यहां पर। उसके बाद आपको ये पूरा खुद ही करना पड़ेगा। इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, मैं डायरेक्ट यहां पर डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहा था। y इज इक्वल्स टू दी log of log x। हाँ, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू दी 2 नीचे आ जाएगा इनटू log ऑफ log x इनटू चेन रूल। चेन रूल किसका लगेगा? log ऑफ log x। इजी। इसके बाद ये वाला टर्म तुम्हारा एज इट इज आएगा पूरा का पूरा ब्रैकेट में। चेन रूल वाला मैं बता देता हूं, log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन x, तो इसको कह सकते हो तुम log ऑफ log x इनटू अगेन डेरिवेटिव dy बाय dx किसका? log ऑफ log x का। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा ये ब्रैकेट इनटू 1 अपॉन log ऑफ log x इनटू log x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन log x इनटू अगेन dy बाय dx ऑफ log x। सो इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में ये टर्म एज इट इज इनटू 1 अपॉन log ऑफ log x इनटू 1 अपॉन log x इनटू 1 बाय x। तुम्हारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट। इजी। इस वाले सम में, अच्छा ये जो सम है तुम्हारा, इस सम में तुम देख सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज किया गया है। तो
इसमें जो है तुम्हारा u इंटू वी लग सकता है, बट मैं बोलूंगा वो मत लगाओ। बहुत सारे बच्चों को लगेगा u इंटू वी लगाते हैं सर, बट u इंटू वी लगाने की कोई भी यहाँ पर तुमको नीड नहीं है। तुम इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, मैं बस बता देता हूँ। ये तुम्हारा साइन है, तो साइन एक्स स्क्वायर, इसको पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर करो, cos एक्स स्क्वायर, इसको भी पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर करो। तो पहले ये तुम्हारा टोपी वाला फॉर्मूला लगेगा x रेस टू n माइनस x रेस टू n, फिर चेन रूल करके यहां पर इसका तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ दिस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी तुम यहां पर खुद से कर सकते हो। सो डू इट बाय योर सेल्फ। इफ नहीं जमता है तो कमेंट करो नीचे, कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, सो आई डू दिस इन योर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो आप ये कमेंट कर सकते हो। अदरवाइज आपसे अगर खुद से सॉल्व हो रहा है देन आप ये इसको सॉल्व कर सकते हो। सो यहां पर हमारा जो चैप्टर है और जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। सो सब्सक्राइब दिस चैनल इफ आपको आगे के लेक्चर्स चाहिए। सबसे पहला काम रहेगा आपका सब्सक्राइब करना, फिर वीडियो को लाइक करना, एंड देन इसको थोड़ा शेयर भी कर दो सो दैट आपके फ्रेंड तक भी डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स पहुंचे। ओके, तो चलो बाय गाइस एंड थैंक यू फॉर दी लेक्चर्स। अच्छे से पढ़ाई करो, अपना ध्यान रखो एंड आगे के लेक्चर्स के लिए अपडेटेड रहो।